ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृणुतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधुनोति सुरसदां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तथा रजस्तमो भाव काम लोभादेशेत चेत एतेन निरावृद्धं स्थित सत्ये प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं चीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्मा प्रोजितो टप्पु अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाणमूलं प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणापर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज इसमें हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 17 टाइटल है भगवान को अदिति का पुत्र बनना स्वीकार। और इस श्लोक संख्या 1 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं श्री सुक उवाच यत युक्ता सादिति राजन स्वभद्राम कश्यपेनवे अनवतिष्ठत व्रतमिदं द्वादशाह मतेन्द्रियात्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार अपने पति कश्यप मुनि द्वारा उपदेश दिए जाने पर अदिति ने बिना आलस्य के उनके आदेशों का दृढ़ता से पालन किया और पयोव्रत अनुष्ठान संपन्न किया। तो हम लोगों ने इससे पहले अध्याय में बताया है कि जो है सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि हे राजन, इस प्रकार अपने पति कश्यप मुनि द्वारा उपदेश दिए जाने पर अदिति ने बिना आलस्य के उनके आदेशों का दृढ़ता से पालन किया और पयोव्रत अनुष्ठान संपन्न किया। तो कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी अदिति को पयोव्रत विधि का अनुष्ठान का नियम बताया। उसके बाद उन्होंने अदिति ने बिना आलस्य किए उसका दृढ़ता से पालन किया और पयोव्रत अनुष्ठान संपन्न किया। बोलते हैं, किसी किसी भी प्रकार की उन्नति के लिए विशेषतः आध्यात्मिक जीवन में गुरु के प्रमाणिक आदेशों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। अदिति ने ऐसा किया। उन्होंने अपने पति तथा गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन किया, जैसा कि वैदिक आदेशों में पुष्टि हुई है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। मनुष्य को गुरु पर पूर्णतया श्रद्धा रखनी चाहिए, जो शिष्य के आध्यात्मिक जीवन में प्रगति में सहायक होता है। तो बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार उन्नति के लिए, विशेषतः आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए, गुरु के प्रमाणिक आदेशों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए शिष्य को। जो कि अदिति ने कहा। अदिति ने अपने पति को अपना गुरु भी माना और पति भी माना। इस प्रकार उनके आदेश का दृढ़ता से जब पालन किया तो उन्होंने अपने पति तथा गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन किया, जैसा कि वैदिक आदेशों में पुष्टि है कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। मनुष्य को गुरु पर पूर्णतया श्रद्धा रखनी चाहिए, जो शिष्य के आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में सहायक होता है। जब शिष्य स्वतंत्र रूप से सोचता है तो और गुरु के आदेशों की परवाह नहीं करता, तो वह असफल हो जाता है। यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। अदिति ने अपने पति एवं गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन किया और इस तरह वे सफल रहे। तो अदिति माता को कश्यप मुनि ने आशीर्वाद दिया कि किस तरह पयोव्रत का पालन करना है और पयोव्रत के पालन से क्या होगा, आपकी समस्त इच्छाएं भगवान पूरी करेंगे। इस प्रकार माता अदिति जो है अपने पति कश्यप मुनि के आदेश का पालन करती हैं। बोलते हैं चिंतयत एकया बुद्ध्या महापुरुष ईश्वरम प्रगृहे इंद्रिय दुष्टाम स्व मनसा बुद्धि सारथी मनश्चेकाग्रया बुद्ध्या भगवान अखिलात्मनि वासुदेवे समाधाय चौचारम ह पयोव्रतम। अदिति ने पूर्व पूर्ण अविचलन ध्यान से भगवान का चिंतन किया और इस तरह उन्होंने शक्तिशाली घोड़े जैसे अपने मन तथा इंद्रियों को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। उन्होंने अपने मन को भगवान वासुदेव पर एकाग्र कर दिया और इस तरह पयोव्रत नामक अनुष्ठान पूरा किया। तो माता अदिति क्या करती हैं? अदिति मतलब जो देवताओं की माता है।
कश्यप मुनि की दो पत्नियां थीं, एक अदिति और दूसरा है दिति। तो दिति से दानव प्रकट हुए और अदिति से सारे देव प्रकट हुए। तो अदिति माता ने अपूर्ण अविचलन भाव से भगवान का ध्यान और चिंतन करना शुरू किया, और इस तरह उन्होंने शक्तिशाली घोड़े जैसे मन और इंद्रियों को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया। उन्होंने अपने मन को भगवान वासुदेव में एकाग्र कर दिया और इस तरह पयोव्रत अनुष्ठान संपन्न किया। बोलते हैं यह भक्ति की विधि है कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति सकाम कर्म या ज्ञान द्वारा किसी भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर अनुकूल रीति से करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। बता रहे हैं कि वह भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति सकाम कर्म या ज्ञान द्वारा किसी भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर अनुकूल रीत से करेगा तब वो शुद्ध भक्ति कहलाएगी। भक्ति के भी बहुत सारे मेथड हैं करने के। भक्ति एक्चुअल में भाव और जो है उसके हृदय की स्थिति पर डिपेंड करती है। और जो व्यक्ति सकाम कर्मों को अपने हृदय में बनाए रखता है, सकाम इच्छाओं को, और ज्ञान के माध्यम से भक्ति करता है तो और भौतिक लाभ की इच्छा रखता है, तो वो सकाम भक्ति कहलाएगी। लेकिन जब वो निष्काम रहित होकर, मतलब निष्काम भाव से भगवान की प्रेमा भक्ति को स्वीकार करेगा, ज्ञान और कर्मों से मुक्त होकर, ठीक है ना, और अनुकूल रीत से भगवान की भक्ति करेगा तो वो शुद्ध भक्ति को धीरे धीरे प्राप्त करेगा। मनुष्य को केवल वासुदेव कृष्ण के चरण कमलों में मन को एकाग्र करना चाहिए। सब ये मना कृष्ण पदार बिंदु, इसमें मन तथा इंद्रियों को बस में हो जाएगी और मनुष्य अपने आप को भगवान की भक्ति में पूर्णतया लगा सकेगा। तो इस तरह से बता रहे हैं कि जो है, जब मन तथा इंद्रियों को जब व्यक्ति बस में हो जाएगा तब मनुष्य अपने आप को भगवान की भक्ति में पूर्णतया लगा सकेगा। तो मन और बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए हमें पहले इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। इंद्रियों को जब हम वश में करेंगे तो मन और बुद्धि सौवे मनः कृष्ण पदार बिंदु, इसमें मन तथा इंद्रिय वश में हो जाएंगी और मनुष्य अपने आप को भगवान की भक्ति में पूर्णतया लगा सकेगा। भक्त को मन तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए हठ योग विधि का अभ्यास करना आवश्यक नहीं है। उसका मन और इंद्रिय भगवान की अनन्य भक्ति के कारण स्वतः वश में हो जाती हैं। जब हम अपने सेंसेस को भगवान की दिव्य सेवा में लगाते हैं तो स्वाभाविक रूप से मन और बुद्धि जो है भगवान की अनन्य भक्ति में ऑटोमेटिक लग जाती है स्वाभाविक रूप से। क्योंकि इंद्रियां ही हमें क्या करती हैं, विषयों के टच में आती हैं। लेकिन जब हम इंद्रिय से इंद्रिय विषयों का टच नहीं करते हैं और इंद्रियों से भगवान की दिव्य सेवा में इंद्रियों को जोड़ते हैं, तब धीरे धीरे इंद्रियां हमारी पवित्र हो जाती हैं और फिर उस इंद्रियों से हम भगवान की दिव्य भक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। बोलते हैं तस्या प्रादुर्भूतात्य भगवान आदि पुरुषम पीत वासा चतुर्बाहु शंख चक्र गदाधर। हे राजन, तब अदिति के समक्ष आदि भगवान पीतांबर वस्त्र पहने तथा अपने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए प्रकट हुए। अब अदिति माता ने अपने पति या गुरु के कहने पर उन्होंने पयोव्रत का पालन किया। तो जब पयोव्रत का पालन किया तो भगवान जो पीतांबर वस्त्र पहने हुए हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं उनके सामने। देखो, गुरु के आदेश में इतनी शक्ति होती है कि उस आदेश का व्यक्ति पालन करे तो उसको पता नहीं कि हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हो सकती हैं, ठीक है ना। क्योंकि गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु साक्षात भगवान का ही स्वरूप होता है। स्वयं बलराम जी ही गुरु तत्व के रूप में आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अदिति माता के चरित्र में हम लोग देखते हैं, ये बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कि अदिति के समक्ष भगवान पीतांबर वस्त्र धारण करके हाथ में शंख चक्र गदा कमल पद्म लेकर और प्रकट हो गए। इस कारण से उन्होंने अपने पति या गुरु का के आदेश का ऐसे ही पालन किया। इस कारण से तम नेत्र गोचरम भिक्षम स सोत्थाय सदाचरम न नामम भुवि कायेन दंड व प्रीति विहला। जब अदिति की आंखों से भगवान दिखने लगे तो दिव्य आनंद के कारण वे इतनी भाव विभोर उठी कि वह तुरंत ही उठकर भगवान को सादर नमस्कार करने के लिए भूमि पर दंड के समान लौट गई। अब भगवान उसके सामने जब प्रकट हो जाते हैं तो भाव विभोर हो जाती हैं और तुरंत भगवान के सामने नतमस्तक हो जाती हैं, दंडवत प्रणाम करती हैं भगवान को। भगवान की स्तुति करने में असमर्थ होने के कारण अदिति हाथ जोड़े मौन खड़ी रही। दिव्य आनंद के कारण उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि वह भगवान को अपने समक्ष देख रही थी, अतः वह आह्लादित हो उठी और उसका शरीर कंपकपित छूट गई। तो इस तरह जब भगवान को उसने देखा तो प्रार्थना करने में असमर्थ हो गई, लेकिन हाथ जोड़कर भगवान के सामने मौन खड़ी रही अदिति माता। दिव्य आनंद के कारण उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। चूंकि वह भगवान को अपने समक्ष देख रही थी, अतः वह आह्लादित हो उठी और उसका शरीर में कंपन उत्पन्न हो गया। आगे इस श्लोक में बता रहे हैं कि प्रत्यासने गदगदया गिरा हरिम तुष्टावसा देव्यदिति कुरुद्वहम
उद्दीक्षति सा पिबती व चक्षुषा रमापति यज्ञपति जगतपति। हे महाराजा परीक्षित, जब देवी अदिति ने थरथराती हुई वाणी से अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान की स्तुति प्रारंभ की, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे लक्ष्मीपति, समस्त यज्ञों के भोक्ता, समग्र विश्व विश्व के प्रभु और स्वामी भगवान को अपनी आंखों से पिए जा रही है। तो देखो इससे लेसन्स क्या मिलता है इस श्लोक से। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब माता अदिति थरथराती वाणी से अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दिया। जब हम भगवान का दर्शन करते हैं मंदिरों में, या फिर जहां भी हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं, तो पहले हमें प्रणाम करके फिर स्तुति पाठ करनी चाहिए भगवान की। ये इनके चरित्र से सीखने को मिलता है कि उन्होंने जब भगवान का दर्शन किया तो उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हुआ, भगवान को उसने दंडवत प्रणाम किया, और फिर थरथराती वाणी से उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान की स्तुति प्रारंभ किया। तो हमें भी जब भगवान का दर्शन करने जाएं मंदिरों के अंदर, तो हमें पहले प्रणाम करके भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े होना चाहिए और उनको ग्लोरीफाई करना चाहिए। कैसे? किसी भी हम कुछ स्तुति याद करें जो भगवान के सामने हम पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि धाम में दर्शन करने आते चलो जी चलो दर्शन कर लेते हैं, चलो भागो अब यहाँ से निकलो, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? प्रॉपर प्रणाम करके उनको और स्तुति पाठ करनी चाहिए भगवान के सामने। जैसा विग्रह है, जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा महारानी का विग्रह है तो उस तरह की स्तुति पढ़नी चाहिए। राधा कृष्ण का विग्रह है तो उनकी अलग स्तुति है। गौर नित्यानंद भगवान की है तो उनकी अलग स्तुति है। इस तरह हमें कुछ स्तुति याद करनी चाहिए जो कि श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है। श्रीमद् भागवतम में भगवान ने श्रीमद् भागवतम में भगवान के जितने भी शुद्ध भक्त हुए हैं सबने स्तुति, श्रीमद् भागवतम पूरा स्तुतियों पर भरा हुआ है। प्रहलाद महाराज की स्तुति है, ध्रुव महाराज की स्तुति है, जो है कुंती महारानी की स्तुति है, बलि महाराज की स्तुति है, नारद मुनि की स्तुति है, ब्रह्मा जी, शिव जी, जितने भी महाजन हुए हैं सबने स्तुति गाई है। तो जब हम कुछ स्तुतियों को याद करते हैं, देखो हमें आध्यात्मिक जीवन में बहुत लंबी यात्रा करनी है, ठीक है ना। और ये यात्रा एक दिन की नहीं है, बहुत लंबे समय की, पूरे जीवन की यात्रा है और कई जन्मों की यात्रा है। तो पहले शुरुआती दौर में जब हम साधना भक्ति के नियमों का पालन करते हैं तो हमें अपने गुरु आचार्य वर्गों के अनुसार और महाजनों के पथ पर चलना होता है। 12 महाजन हैं, जिसमें से ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी, भगवान कपिल देव, भीष्म देव, और जो है बलि महाराज, जनक महाराज, प्रहलाद महाराज, चार कुमार, इस प्रकार 12 महाजन हैं। तो इस 12 महाजनों में से किसी भी महाजन का के पद का अनुसरण करना होता है। हम लोग ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय से हैं, तो हम लोग के आचार्य जो हैं ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी ने जो स्तुति गाई है ब्रह्म संगीता के माध्यम से, या और भी बहुत सारी स्तुतियां श्रीमद् भागवतम में हैं जो ब्रह्मा जी ने गाई है, उस स्तुतियों को हमें याद करना चाहिए और स्तुति याद करके भगवान के सामने बोलना चाहिए, इंग्लिश या हिंदी में जैसे कंफर्टेबल हो। तो जब हम स्तुतियों को भगवान के सामने पढ़ते हैं तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान के सामने प्रणाम किया और जाकर अपनी लिस्ट खोल दिए कि प्रभु मैं एग्जाम दिया हूँ, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके हमें पास करा देना, या मैंने इंटरव्यू दिया है मुझे जॉब दिला देना। ये सब भगवान से सेकेंडरी डिमांड भी करनी है तो कृष्ण से करनी है, लेकिन शुद्ध भक्त भगवान से डिमांड नहीं करता है। शुद्ध भक्त की मात्र एक ही इच्छा होती है कि शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की मात्र एक ही इच्छा होती है कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान करना कर्माद अनावृतम, कि वो अन्य अभिलाषाओं से शून्य हो जाता है। लेकिन शुद्ध भक्ति जब तक प्राप्त नहीं होती है तब तक हमारे अंदर अभी भौतिक इच्छाएं हैं, तो भौतिक इच्छाओं के साथ भी हमें भगवान को ही अप्रोच करना है, किसी और को नहीं। जब हम भगवान को अप्रोच करेंगे तो भगवान हमें सब कुछ देने वाले हैं और हमारी इच्छाओं को शुद्ध करने वाले हैं। तो हम जब भगवान को अप्रोच करेंगे तो हमारी इच्छाएं भी शुद्ध हो जाएंगी और इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। इसीलिए हमें कभी किसी देवता देवी की पूजा आराधना नहीं करनी है या उनसे अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। जब तक हमारी भक्ति में एक निष्ठता नहीं आएगा तब तक हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। एक निष्ठता का मतलब होता है कि कृष्ण के प्रति 100% समर्पित हो जाना। तो 100% समर्पित व्यक्ति तुरंत नहीं होता है। अब उसके अंदर अकामो सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। अकामो सर्व कामो हुआ, बहुत सारी कामनाएं हैं या कुछ भी कामना नहीं है, या मोक्ष की कामना है, तो वो तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से भक्ति योग का पालन करना चाहिए। तब वो धीरे धीरे जो है भगवान को प्रसन्न कर पाएगा और भगवान उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देंगे और समाप्त कर देंगे, संतुष्ट कर देंगे उसको।
शुद्ध कर देंगे। तब वो धीरे धीरे अपनी समस्त इच्छाओं से ऊपर उठकर और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाएगा। तो ये बस भगवान ही कर सकते हैं। देवी देवता तो आप 2 रुपए चढ़ाओगे बूंदी तो उतने का आशीर्वाद दे देंगे आपको, और आप भी प्रसन्न हो जाओगे, वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान अपने भक्त को वही प्रदान करते हैं जो उनके भक्ति के फेवरेबल हो। यही महानता है भगवान में। जब हम भगवान की उपासना करते हैं तो कृष्ण हमें वही चीजें प्रदान करते हैं जो हमारे भक्ति के अनुकूल है, और प्रतिकूल चीजों को हमसे हटा देते हैं। तो इसीलिए हर सिचुएशंस में हम जब भगवान के दर्शन करने जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान को प्रणाम करके उनके सामने कुछ स्तुति पाठ करनी चाहिए। बोलते हैं, हे महाराजा परीक्षित, जब देवी अदिति ने थरथराती वाणी में अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान की स्तुति प्रारंभ की तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे लक्ष्मीपति, समस्त यज्ञों के भोक्ता और समग्र विश्व के प्रभु और स्वामी भगवान को अपनी आंखों से पिए जा रही हैं। ऐसे उन्होंने दर्शन किया भगवान का। पयोव्रत रखने के बाद अदिति को विश्वास हो गया कि उसने उसके समक्ष भगवान लक्ष्मीपति नारायण के रूप में उसके पुत्रों को समस्त ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए प्रकट हो गए हैं। उसने अपने पति कश्यप के निर्देशानुसार पयोव्रत का व्रत संपन्न किया। अतएव उसने भगवान को यज्ञपति के रूप में देखा। वो अपने समक्ष अपनी इच्छा पूर्ति के लिए समस्त विश्व के प्रभु एवं स्वामी को देखकर पूर्णतः संतुष्ट हो गई। इस प्रकार जब उसने अपने सामने भगवान को देखा तो पूर्ण रूपेण सेटिस्फाई हो गई। देखो, हमारे अंदर तभी तक भक्त भौतिक इच्छाएं हैं जब तक भगवान का हम दर्शन नहीं कर पाते हैं। एक बार दर्शन हुए नहीं तो व्यक्ति 100% सेटिस्फाई हो जाता है। दर्शन मतलब कृपा। भगवान की कृपा हुई तो व्यक्ति 100% सेटिस्फाई हो जाएगा। दर्शन तो बहुत दूर की बात है। भगवान कृपा की पहली किस्त क्या देते हैं? उसको निडर बना देते हैं। उसकी चाह और चिंता समाप्त हो जाती है। न कुछ अब चाहिए नहीं और कोई चिंता नहीं है। ये चाहत तभी तक है जब तक भगवान की कृपा नहीं हुई है, गुरु की कृपा नहीं हुई है। तभी तक भौतिक संसार में बहुत सारी चाहत है। धन की, गाड़ी बंगला मोबाइल फोन सेट जो भी है, उन सब चीजों की चाहत तभी तक है जब तक भगवान की कृपा की पहली किस्त नहीं मिली है। पहली किस्त मिलने का मतलब है कि भौतिक संसार से उबार देते हैं भगवान। उसकी चाह और चिंता, चाह मतलब जो उसकी डिजायर्स है, इच्छाएं हैं, उसको समाप्त कर देते हैं भगवान, और उसकी चिंता समाप्त कर देते हैं। तो इसीलिए हमें जब ध्यान पूर्वक हम नाम जप करेंगे तो हमारी चाहत और चिंताएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी भौतिक संसार में। और जब हम ढीले पड़ जाएंगे, अपराध पूर्वक नाम जप करेंगे, तो सारी भौतिक इच्छाएं प्रकट हो जाएंगी। इसीलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक जब हम भक्ति करेंगे। देखो, जीवन का बहुत ही शॉर्ट टाइम बचा हुआ है अब। जीवन में 25 साल, 30 साल, 40 साल सबका निकल चुका है। बहुत समय कम है। और अनेक जन्मों से व्यक्ति, जन्म जन्मांतर से बच्चे पालता हुआ, पति पत्नी की सेवा करता हुआ, अनेक जोनियों में भटकते भटकते हर जोनी में उसको मेल मेल फीमेल का जोड़ा मिला उसको। बच्चे पैदा करना, परवरिश देना, उसको पढ़ाना लिखाना, दूध पिलाना खिला। अब एक गौरैया होती है, वो भी क्या करती है? बच्चे को दाना चुन के ले आती है बाहर से, और ले आकर गौरैया अपने बच्चे को खिलाती है। बच्चे को उड़ना सिखाती है। जब बच्चा उड़ने लगता है फिर वो भी छोड़ देती है। तो ये आश्रय तभी तक है हमारे साथ भगवान का जब तक, या गुरु का, जब तक हम उड़ना नहीं सीख। उड़ने का मतलब है कि आध्यात्मिक जीवन में हम चलना नहीं सीख लेते हैं। जैसे क्या होता है कि माता पिता अपने बच्चों को ट्रेंड करता है। जब वो अभी पैर के घुटने के बल चलता है तो उसको पहले हाथ पैर पे खड़ा करके उंगली के बल चलाना सिखाता है उसको। और जब वो उंगली के बल चलने लगता है तो धीरे धीरे हाथ छोड़ देता है उसका। फिर वो कुछ दूरी तक चलता है, फिर गिर जाता है, फिर उठता है, फिर माता अपनी हाथ पकड़ाती, फिर उसको चलना सिखाती है। उसी तरह हमारे जीवन में गुरु जी का रोल है हमारे। कोई भी आध्यात्मिक गुरु, चाहे हम शिक्षा गुरु बोले या दीक्षा गुरु बोले, सब कुछ दिनों में हमारे साथ छोड़ के जाने वाले हैं। सबका अपना अपना अलग अलग डेस्टिनेशन है, अपने भक्ति का स्टैंडर्ड के हिसाब से। सब जो है इस धराधाम को भी छोड़ के जाएंगे, और हमारा संग भी छूटने वाला है। इसीलिए जब तक हमारे साथ हैं तब तक हमें बेनिफिट उठाकर और आध्यात्मिक जीवन में चलना सीख लेना है। अपने अनर्थों से छूटना सीख लेना है उनसे। ये हमारा बेनिफिट के लिए भगवान ने हमें सुविधाएं दी हैं। सबका अलग अलग डेस्टिनेशन है। कुछ दिन बाद कोई किसी को मिलता मिलाता नहीं है। सब आध्यात्मिक जीवन में सबसे पहले अपने अपने प्लेन का खुद पायलट बनना पड़ेगा। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है आध्यात्मिक जीवन में चलने की, तो आपको खुद कैरी करना पड़ेगा अपने जीवन की बागडोर को, और खुद आगे बढ़ना पड़ेगा इस रास्ते पर। दूसरा कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता है आध्यात्मिक जीवन में।
इसीलिए हमें भगवान की जो कृपा मिली है अभी, उस कृपा को सजोना है। अपने इंपॉर्टेंट टाइम में से टाइम निकाल कर जब हम श्रवणम कीर्तनम करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तब जाकर धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करेंगे। बोला जाता है ना, डिवोटी एसोसिएशन। आप डिवोटी एसोसिएशन कब तक कर पाओगे? बस ये एसोसिएशन तभी तक है, 2 4 साल, 5 साल, 10 साल की आप ट्रेनिंग ले लो, अपने को एक्सपर्ट कर लो भक्ति में। ये समझ जाओ कि क्या भक्ति के अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है, और उसके बाद चलना सीख लो। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया कि माता हाथ पकड़ के बच्चे का चलाना उसको सिखाती है, जब वो चलने लगता है तो हाथ छोड़ देती है। उसी तरह गुरु का हमारे जीवन में रोल है। गुरु एक ट्रांसपेरेंट माध्यम है, जो भगवान और भक्त के बीच में एक रिलेशनशिप कायम करते हैं दीक्षा विधान के माध्यम से। दीक्षा विधान के माध्यम से, जैसे भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए तो वसुदेव जी और देवकी माता, हम भौतिक संसार जैसे स्त्री पुरुष का संबंध नहीं था उसमें। भगवान पहले वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए, वसुदेव ने दीक्षा विधान के माध्यम से माता देवकी को हृदय में कृष्ण को स्थापित किया, और देवकी के हृदय से भगवान देवकी माता के गर्भ में आए। और प्रकट कैसे हुए? चतुर्भुज नारायण रूप में, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, पीतांबर धारण करके। तो दोनों पति पत्नी जो है, देवकी और वसुदेव, प्रार्थना की कि आप बाल स्वरूप में आइए प्रभु। इस स्वरूप में हम आपको अपने बालक के रूप में नहीं समझ पाएंगे। इस स्वरूप में तो हम आपको भगवान, ऐश्वर्य में ही भगवान के रूप में आपकी पूजा कर पाएंगे। आप अपने वही नवजात शिशु बालक के रूप में आइए, तो भगवान बालक के रूप में आते हैं और आदेश देते हैं कि आप नंद बाबा के वहां ले जाकर हमें छोड़ दीजिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जब तक भगवान ने फैसिलिटी दी है इन चीजों का, उसका हमें बेनिफिट उठाकर और भक्ति को समझ लेना है। फिर इसको अपने हिसाब से धीरे धीरे ऑपरेट करना। अपने हिसाब से मतलब शास्त्रों की बातों को समझने की योग्यता आ जानी चाहिए हमारे अंदर। हृदय में बैठे परमात्मा ही हमारे वास्तविक गुरु हैं। क्योंकि जो बाहर हम जिसको भी गुरु तत्व समझते हैं, चाहे वो हमारे शिक्षा गुरु हों या दीक्षा गुरु हों, पथ प्रदर्शक गुरु हों, मार्ग निर्देशक गुरु हों, जो भी गुरु हों, उन सबका उद्देश्य हमारे जीवन में उपयोग क्या है? कि हम हृदय में बैठे परमात्मा जो हमारे वास्तविक गुरु हैं, उस गुरु को हम जागृत कर लें। जागृत क्या करना है? उनके बातों को सुनकर अपने जीवन में धारण करने की कैपेसिटी अपने अंदर अवेलेबल कर लेनी है। यही वास्तव में भक्ति है। आप वो आपके त्रिकालदर्शी गुरु हैं, जो आपके हृदय में बैठे परमात्मा हैं, आपके भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं, पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट को। और वही आपके वास्तविक गुरु हैं। आप जो संसार में जिस भी गुरु को देखते हैं, हमारे दीक्षा गुरु हैं या शिक्षा गुरु हैं, ये कुछ दिनों के लिए हमें एक मार्ग निर्देशन देने के लिए आए हैं, एक रास्ता बताने आए हैं। वास्तविक गुरु हृदय में बैठे परमात्मा हैं, जो श्री कृष्ण ही हैं। अल्टीमेटली आदि गुरु वही हैं। उन्हीं की शरण ग्रहण करने के लिए ये सारी फैसिलिटी भगवान ने हमें दिया है। शास्त्र दिया है, भक्त दिया है, एसोसिएशन दिया है, दीक्षा गुरु दिया है, शिक्षा गुरु दिया है, पथ प्रदर्शक गुरु, जो भी गुरु हम जानते हैं। किस लिए दिया है? हृदय में बैठे परमात्मा के आदेश का पालन करना जीवात्मा सीख ले बस। ये ट्रेनिंग लेते ही उसको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हृदय में बैठे परमात्मा उसको निर्देश देंगे। उस निर्देश, अभी जो संन्यास आश्रम में व्यक्ति है, उसको आखिर में कौन निर्देश देता है? किसके आश्रय वो अपने पूरे विश्व में घूमकर प्रचार करते हैं, और फिर जो है अपना जीवन भी यापन करते हैं, शरीर पालन भी करते हैं? किसके भरोसे? पूर्ण विश्वास है भगवान पर, परमात्मा पर, जो हृदय में बैठे गुरु हैं हमारे। तो अल्टीमेटली कहने का उद्देश्य क्या है? कि हमें अपने हृदय में बैठे परमात्मा का आश्रय ग्रहण करना है। हृदय में बैठे परमात्मा एक नॉन डिवोटी को भी आदेश देते हैं, लेकिन उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती है, आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती है कि वो उस आदेश का पालन कर सके। एक चोर होता है, चोरी करने जाता है, उसको भी उसके हृदय में बैठे परमात्मा आदेश देते हैं कि हे मनुष्य, तू गलती कर रहा है। लेकिन वो आदेश का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि वो मजबूर है। क्या मजबूरी है? उसको अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए चोरी करनी है, धन चुराना है किसी से। लेकिन वो परमात्मा के जब आदेश का पालन तभी कर पाएगा जब उसके पास आध्यात्मिक शक्ति होगी। और आध्यात्मिक शक्ति तभी आएगी जब हम गुरु के आदेश का पालन करेंगे। तो जैसे जैसे हम गुरु और शास्त्र, साधु और गुरु, तीनों के आदेश का पालन करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति आएगी। उस आध्यात्मिक शक्ति के कारण हम धीरे धीरे बोल्ड हो जाएंगे, मेच्योर हो जाएंगे, और धीरे धीरे परमात्मा के आदेश का पालन करना शुरू कर देंगे। और यही मेथड भी है। दो मेथड है मन और बुद्धि को कंट्रोल करके भगवान की दिव्य सेवा में लगाने का।
अवरोह पंथा और आरोह पंथा, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो नीचे से ऊपर का मतलब क्या हुआ कि इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर मन और बुद्धि को कंट्रोल करना और आत्मा का वास्तविक स्वरूप में अपने को स्थिर कर लेना। ये तो हुआ कि नीचे से हम ऊपर की तरफ चलते हैं कि इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाते हैं, उससे मन बुद्धि हमारा कंट्रोल हो जाता है, मन बुद्धि के कंट्रोल होने से हम भगवान की दिव्य सेवा में लग जाते हैं और आत्मा की आवाज को सुनने लगते हैं। आत्मा मतलब परमात्मा की आवाज को आत्मा सुनती है और आत्मा मन बुद्धि के अनुसार कार्य करती है। दूसरा मेथड हमने बताया कि परमात्मा के द्वारा दिए हुए निर्देश को जब आत्मा समझकर उस हिसाब से मन और बुद्धि को सूचना देकर और उससे मन और बुद्धि इंद्रियों से कार्य करा लेते हैं, तो वो एक दिव्य धरातल पर व्यक्ति अपनी चेतना को स्थिर कर पाता है। लेकिन ये हाईएस्ट लेवल की चीज है कि परमात्मा के द्वारा दिए हुए निर्देश को आत्मा समझे और आत्मा मन और बुद्धि को इंडिकेट करके इंद्रियों से कार्य करा ले। शुरुआती तौर पर साधना भक्ति के स्टेज पर हमें अपने इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर मन बुद्धि को कंट्रोल करना सीखना होगा कि मन बुद्धि हमेशा एकाग्र रहे भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। नहीं तो आहार निद्रा भय और मैथुन की तलाश में कई जन्मों से भटकते आ रहे हैं, अनेकों करोड़ों जन्म हो गए। व्यक्ति को मेल फीमेल का जोड़ा मिला, पढ़ाने लिखाने बच्चे खेल कूद सब कुछ सामग्री मिली भगवान के द्वारा, फैसिलिटी मिली इस भौतिक संसार में। और इसी कारण से हम बद्ध जीवन में पड़े होते हैं और दूर दूर तक कहीं चांस नहीं दिखता कि मैं भगवान की भक्ति को। देखो, सबका गोल भगवत धाम प्राप्त करना नहीं है अभी। जब व्यक्ति के अंदर तीव्र ईगरनेस जागृत हो जाती है, ठीक है ना, तब उसको लगता है कि अब हमें भगवान की दिव्य सेवा में अपने को इंगेज। ये तो वास्तविकता ये है कि भगवान की कृपा के कारण ही जीवात्मा के अंदर ये इच्छा जागृत होती है और भगवान उसी जीवात्मा पर इस तरह की कृपा करते हैं जो उस कृपा को संभालने का पात्र बनता है, जो गुरु के आदेश का ऐसी पालन करता है। और गुरु गुरु भी ऐसे एलिवेटेड होने चाहिए जिनको अन्य कोई भौतिक इच्छा ना हो। पूजा लाभ मान प्रतिष्ठा धन दौलत घर गृहस्थी, इन सब से निवृत्त, कि अब अन्य अभिलाषा कुछ नहीं है, मात्र एक ही अभिलाषा क्या है, आपने राधा कृष्ण को प्रसन्न करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करना है। तब जब हम उनके संसर्ग में आएंगे, उनके आदेश का पालन करेंगे। देखो, गुरु तत्व तो एक ही है, लेकिन उसमें भी हमें जो हम आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करते हैं, तो उनके अंदर अगर जो भौतिक इच्छाएं हैं तो वो इच्छाएं हमें भी परेशान करेंगी। और पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक धरातल पर हैं तब तो वो उनके आदेश का पालन करते ही हम आध्यात्मिक धरातल पर वर्किंग करने लगेंगे। दीक्षा का मतलब हो गया कि हृदय से हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं समित हो जाएंगी और दृढ़ता पूर्वक हम भगवान की भक्ति में जुड़ जाएंगे। तो ये अपनी भी मन स्थिति पे डिपेंड करती है। अब गुरु एलिवेटेड है, शिष्य ही एलिवेटेड नहीं है, तब भी खतरा है। शिष्य के अंदर अभी भौतिक इच्छाएं हैं, गुरु आदेश कुछ और दे रहा है, शिष्य कुछ और कर रहा है, तब भी बहुत बड़ा खतरा है। अब सुखदेव गोस्वामी महाभागवत वैष्णव आचार्य थे, तो परीक्षित महाराज भी वैसे ही शिष्य थे उनके। उनकी भी तीव्र इच्छा थी भगवान के धाम जाने की। जब उनको पता लगा कि 7 दिन में मुझे तक्षक सांप डसेगा, तो उन्होंने क्या किया, सब कुछ राजपाट छोड़कर गंगा नदी पर चले गए और सुखदेव गोस्वामी जैसे महाभागवत आचार्य से उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनना शुरू किया। तो आचार्य जो हाईएस्ट पोस्ट पर है, वो एलिवेटेड है, तो शिष्य को भी एलिवेटेड होना चाहिए, तब जाकर वो गुरु और शिष्य में कॉम्बिनेशन ठीक होगा। तब वो दिए हुए निर्देश को पालन कर पाएगा शिष्य। जब गुरु एलिवेटेड हो तो शिष्य भी एलिवेटेड हो, तब दोनों का कॉम्बिनेशन बैलेंस बनेगा। समझ रहे बात को। तो हमें भी अपनी स्थिति गुरु के अनुसार अपनी स्थिति बनानी है। 24 घंटे जो व्यक्ति प्रचार करने में लगा हुआ है, हरि नाम का प्रचार करना, पूरे संसार में घूमकर जो है हरि नाम का प्रचार करना, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता के अनुसार आदेश देना, अपने गुरु के मूड में हमेशा स्थिर रहना, तो आखिर हम शिष्य होकर हम क्या फर्ज अदा कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने गुरु के मूड को समझा नहीं। अब विश्वास मानो भौतिक इच्छाएं व्यक्ति की उसी तरह पूरी हो जाएंगी। हमें धनम जन्म कविता सुंदरी, ये भाग्य के अनुसार पहले से निर्धारित है, ये हाथ में लिखा हुआ है सब रेखाओं में। और वो चीजें आपको बैठे बैठे मिल जाएंगी, वो आपसे कार्य करा लेंगी। आपको धन दौलत घर गृहस्थी के लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये स्वाभाविक रूप से पिछले जन्म में जो हमने कर्म किया है, उस कर्मों के अनुसार हमें मिलना है जी।
लेकिन भक्ति भगवान की नहीं लिखा है। आप किसी भी ज्योतिषाचार्य को दिखाओगे तो वो बताएगा नहीं कि आपको कृष्ण भक्ति करनी है जी। यह हाथ में नहीं लिखा होता है। ये अपने गुरु कृपा, गुरु परंपरा की कृपा, भगवान की कृपा और अपनी तीव्र इच्छा पर डिपेंड करता है। इसमें कोई ज्योतिष गणित काम नहीं करेगा आपका। ये तो हृदय की मनो स्थिति, कि हम कितना कितना हमारे अंदर ईगरनेस है भगवान को प्राप्त करने की, भक्ति करने की ईगरनेस पे डिपेंड करता है। कितना हम गुरु के प्रति शरणागत हुए हैं इस पे डिपेंड करता है। जितनी मात्रा में हमारी शरणागति गुरु के प्रति होगी, शास्त्रों के प्रति होगी, साधुओं के प्रति होगी, उतनी ही मात्रा में हमारे अंदर ईगरनेस होगी भगवत धाम की प्राप्ति के लिए। यूं ही किसी को भगवत धाम की प्राप्ति नहीं। अब देखो, भक्ति करने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं। भगवान क्या बोलते हैं कि वासुदेव सर्वइति सो महात्मा सुदुर्लभम, कि वासुदेव भगवान को तत्व से कोई जान ले, ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ होता है। कि समस्त कारणों के कारण है भगवान। हजारों की संख्या में व्यक्ति दर्शन के लिए आता है भगवान। हमने बोला ना, एक दूर देश में एक राज सिंहासन रखा हुआ था। राज्य में अलाउंस हुआ कि जो भी राज सिंहासन पर जाकर पहले बैठ जाएगा उसी को राजा बना दिया जाएगा। तो राजा कौन नहीं बनना चाहता? सभी राजा बनना चाहते हैं, राज्य के सारे नागरिक, कि सभी आदेश का पालन करें। सेवक कोई नहीं बनना चाहता, सब स्वामी बनना चाहते हैं। तो राज सिंहासन पर जो पहले जाकर बैठ जाएगा उसको राजा बना दिया जाएगा। तो राज्य में चारों तरह के नागरिक थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, सब थे। अब जो राज सिंहासन दूर देश में रखा हुआ था, तो बीच में बहुत सारे फैसिलिटी थी। खाने पीने, सोने, आराम करने, मनोरंजन के बहुत सारे साधन। अब सबको लगा कि राजा हमें बनना है, मैं पहले जाकर सिंहासन पर बैठ जाऊंगा। चलने लगे सारे लोग। बीच में देखते हैं कि अच्छे 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 भोजन की सुविधाएं हैं, डांस की सुविधाएं हैं, सोने की सुविधाएं, बैठने की सुविधाएं, मनोरंजन की सुविधाएं। तो सब कहीं ना कहीं अटकते गए धीरे धीरे। कहीं खाने पीने में अटक गए, कहीं सोने में अटक गए, कहीं मुलायम गद्दा बिछा बिछा हुआ था उस पर लेट जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत दूर की यात्रा है। लेकिन एक निरपेक्ष सन्यासी था। उसको उस गद्दी से भी लालच नहीं था कि मुझे उस सिंहासन को प्राप्त करना है, मुझे राजा बनना है, उसको उससे भी इच्छा नहीं थी। लेकिन वो पूरी जनता को आदेश देने के लिए राज सिंहासन पर जाकर पहले बैठ जाता है। उसकी इच्छा नहीं थी कि मुझे राजा बनना है, क्योंकि वो सन्यासी था। लेकिन उसने अपने व्यवहार से आचरण किया दिया लोगों को कि इस भौतिक संसार में भक्ति तो सभी करेंगे, सबको भगवत धाम की प्राप्ति तो करनी है। लेकिन बीच बीच में अलग अलग अटकाव में अटक जाता है व्यक्ति, सुंदर भोग वासनाओं में लिप्त हो जाता है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे ड्रेसिंग में, अच्छे लुकिंग में। भक्त हुए तो क्या हुआ, हमें भी भौतिक संपदा चाहिए, हमें भी बड़ी गाड़ी चाहिए मंदिर जाने के लिए, हमें भी 10 लोग जानने चाहिए हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम करने वाले। तो ये सब भौतिक इच्छाओं के कारण व्यक्ति जो है फंस जाता है भौतिक संसार में। गुरु हमें आदेश दे सकते हैं, बता सकते हैं, कोटेशंस के माध्यम से संदेश दे सकते हैं, करना स्वयं पड़ेगा अपने को। समझ बात को। इसके लिए बार बार हमें सुनना पड़ेगा और जीवन का गोल निर्धारित करना पड़ेगा। भौतिक संसार में कोई चांस नहीं देगा हमें भक्ति करने का। इतने सारे लोग दीक्षा लेते हैं, लेकिन एक व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं होता है। अब सुनेगा नहीं तो आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कैसे होगा उसका? उसको लगता है कि मैंने सब कुछ सीख लिया है। और ये आध्यात्मिक रास्ता देखो, प्रचेताओं का एग्जाम्पल हमने बताया था कि प्रचेता नारद मुनि के शिष्य थे, भगवान शिव के शिष्य थे। उनसे रुद्र मंत्र और रुद्र गीत लिया था भगवान नारायण की आराधना करने के लिए। उन्होंने रुद्र मंत्र में भगवान श्री नारायण की उपासना कैसे करनी है ये मंत्र प्रदान किया, और बोला कि इसको जाप करके 10 भाई तुम लोग एक साथ भगवान की भक्ति करो नारायण को की प्रसन्नता के लिए। इसी श्रीमद् भागवतम की कथा है, और तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। 10 प्रचेताओं ने मिलकर 200 भाइयों ने भगवान की भक्ति शुरू कर दी उस रुद्र मंत्र का जाप करते, जो भगवान शिव के द्वारा मिला हुआ मंत्र था भगवान नारायण की भक्ति के लिए। नारायण प्रसन्न होकर कि 10 भाई ने एक साथ हमारी भक्ति की है, उन्होंने बहुत ही प्रसन्न होकर अपना दर्शन दिया और 10 को आशीर्वाद प्रदान किया कि पहले आप लोग गृहस्थ जीवन में एक पत्नी स्वीकार करो, एक पत्नी रहेगी और 10 उसके पति रहेंगे।
सबने आदेश का पालन किया, और धीरे धीरे भगवान की भक्ति में, और जीवन के अंत में तुम सभी एक साथ हमारे धाम को प्राप्त करोगे। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, अपना दर्शन दिया। तो सभी ने क्या किया, भगवान का दर्शन किया, आशीर्वाद ले लिया। उसके बाद जो है एक पत्नी स्वीकार करके गृहस्थ आश्रम में गए। जब गृहस्थ आश्रम में गए तो एक पत्नी के 10 पति, उसके बाद भी वो गृहस्थ आश्रम से निकलना नहीं चाह रहे थे। अब नारद मुनि को आना पड़ा उनको, गुरु बन के। और नारद मुनि ने समझाया कि तुम्हें भगवान शिव के आदेश के अनुसार मंत्र और दीक्षा मिली हुई थी, उस आदेश का पालन करके आप लोगों ने भगवान श्री नारायण का दर्शन किया, और कहाँ फंसे पड़े हो। तो उनके आदेश से फिर उन्होंने गृहस्थ जीवन से विश्राम लिया, और फिर वानप्रस्थ स्वीकार किए पत्नी के साथ। और सारे 10 11 लोग भगवान के धाम चले गए। तो गृहस्थ आश्रम ऐसा फसाऊं आश्रम है कि व्यक्ति दूर से तो अच्छा लगता है कि सुंदर पत्नी है, तोतली बोलने वाले बच्चे हैं, अच्छा जॉब का स्रोत है, इनकम है। लेकिन इसमें फंसना नहीं है, यही माया है। और जो भोग की इच्छाएं हैं भी, तो एंट्री करना है और उससे निकलना है जी बस। कुछ दिनों तक उस भोग को थोड़ा बहुत स्वीकार करना है, जिससे इच्छाएं तृप्त हो जाएं, क्योंकि इच्छाएं रहेंगी तो फिर से आना पड़ेगा भौतिक संसार में। या तो इच्छाओं को आध्यात्मिक बना लें, या उस भोग की सुविधाओं को जो स्वीकार कर रहे हैं, तो किसी प्रॉपर गुरु के निर्देश, उस खींच कर उस दलदल से हमें बाहर निकालें। कोई नहीं निकलता है। जैसे फैसिलिटी मिलेगी, सुंदर पत्नी और बच्चे, कहाँ गुरु जी, भूल जाएगा बेचारा वो। क्या गुरु का आदेश, और क्या हमें कहाँ जाना है, और कहाँ फंस गए जी। फिर उसी दलदल में और व्यक्ति धंसता जाता है। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि हम प्रॉपर गुरु के निर्देश में जब तक भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं होगा। ठीक है, हरे कृष्णा।